नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुरहानपुर जिले में एसआईआर को लेकर 50,000 से अधिक आपत्तियां आने के बाद घमासान मच गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्जी आपत्तियों का खुलासा किया है। फर्जी आपत्तियों को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे कांग्रेस ने मीडिया के सामने रखा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने फर्जी आपत्तियों को लेकर बुरहानपुर जिले के चारों थानों में कार्रवाई को लेकर आवेदन दिए हैं। बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही है, वो सिद्ध होते नजर आ रहा है। तो तस्वीरें बुरहानपुर से दिखा रहे हैं, जहां एसआईआर को लेकर देखिए यहां पर घमासान मचा हुआ है। आपत्तियां होने के बाद घमासान मचा है। फर्जी आपत्ति का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस पूर्व प्रदेश महासचिव का बीजेपी पर हमला, बीजेपी वोट चोरी कर सरकार बना रही है, रघुवंशी ने कहा। तो बुरहानपुर जिले में एसआईआर को लेकर 50,000 से अधिक आपत्तियां आने के बाद घमासान मच गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्जी आपत्तियों का खुलासा किया है। फर्जी आपत्तियों को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे कांग्रेस ने मीडिया के सामने रखा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने फर्जी आपत्तियों को लेकर बुरहानपुर जिले के चारों थानों में कार्रवाई को लेकर आवेदन दिए हैं। बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही है, वो सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। इस तस्वीरें आपको दिखा रहे बुरहानपुर से, जहां एसआईआर को लेकर यहां घमासान मचा हुआ है। लगातार जो है वाद विवाद की इस वक्त खबरें भी सामने आ रही है। आपत्तियां होने के बाद भी देखिए घमासान मचा हुआ है। फर्जी आपत्ति का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। कांग्रेस पूर्व प्रदेश महासचिव ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी वोट चोरी कर सरकार बना रही। और शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय मोहन बड़ोदिया में निःशुल्क साइकिल वितरण और वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वर्ष 2025-26 में विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों पर विद्यालय का नाम गौरवान्वित करने वाले छात्र छात्राओं को शील्ड और प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अरुण भेमावत, बीजेपी जिला महामंत्री राय सिंह मालवीय सहित अन्य वरिष्ठ जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो तस्वीरें दिखा रहे शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय मोहन बड़ोदिया में निःशुल्क साइकिल वितरण और वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जहां कार्यक्रम में वर्ष 2025-26 में विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों पर विद्यालय का नाम गौरवान्वित करने वाले छात्र छात्राओं को शील्ड और प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं और इसके साथ ही साथ उन्हें सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अरुण भेमावत, बीजेपी जिला महामंत्री राय सिंह मालवीय सहित अन्य वरिष्ठ जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो तस्वीरें दिखा रहे मोहन बड़ोदिया से, जहां निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया है और यहां पर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम भी आयोजन किया गया था। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया और देखिए यहां पर बच्चों को साइकिल वितरित किया गया है। खासतौर से उन बच्चों को अब काफी सहूलियत मिलेगी जो दूर दराज से आते हैं, पैदल आते हैं, और ऐसे में देखिए इन तमाम बच्चों को साइकिल मिली है, जिसके बाद अब इन्हीं साइकिल के जरिए वो अब अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे और इसके साथ ही साथ अब आसानी से स्कूल आ सकेंगे। जिसके बाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया। निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेकर राज्य स्तर पर, जिला स्थान पर अपना नाम कमा रहे हैं और उनने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मैं समस्त बच्चों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और इस विद्यालय के लिए एक नई सौगात इस वित्तीय वर्ष में मिलने वाली है कि सांदीपनि विद्यालय हमारा घोषित हो चुका था, लेकिन यहाँ भवन नहीं मिला था। इस वित्तीय वर्ष में हमें भवन की राशि भी आ जाएगी और टेंडर होके वो जहाँ स्थान मिला है वहाँ पर बनने प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर कुछ मांग पत्र दिया था मुझे, पेपर ब्लॉक लगाना है और जो खेल कूद की गतिविधियों से संबंधित कुछ सामग्री की आवश्यकता रहेगी तो मैं कहूँगा। और साथ में मैंने निवेदन किया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और कहीं न कहीं वो उनके माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और लगता है कि उनको कहीं मदद की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ऐसे परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए उनके हम निश्चित रूप से कहीं न कहीं सहयोगी बनेंगे, ऐसी अपेक्षा मैंने
माननीय मंच के माध्यम से दिए लोगों को और बताया भी है। मैं पुनः अपनी ओर से समस्त विद्यार्थी भाइयों को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद एकमात्र सांसद हैं जिन्होंने यूजीसी एक्ट का मुद्दा उठाया और स्टे के विरोध में सड़कों पर उतरने की घोषणा की। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने फिर सिद्ध कर दिया है कि वह बीजेपी की बी टीम है। यूजीसी के मुद्दे पर ओबीसी वर्ग को भी असली दोस्त और दुश्मन की परख करने का मौका मिल गया है। उक्त बात आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और डीपीएसएस के संस्थापक दामोदर यादव ने बताया कि उनकी पार्टी और भीम आर्मी संगठन पूरी तरह से यूजीसी में किए गए नियम परिवर्तन के समर्थन में है और इसी मुद्दे पर आगामी 12 फरवरी को भोपाल में बड़ा आंदोलन प्रदर्शन के रूप में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, जिसकी घोषणा भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश संयोजक सुनील बैरसिया कर चुके हैं। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। यात्रा में झांककर देख लो, झांकी और पिक्चर पूरी दिखाने का काम हम करेंगे, ठीक है ना। तो इस मुगाल से मत रहना मिश्रा जी, ये लोग वो लोग नहीं है क्योंकि तुमने 90 में जो किया था, 90 में तुमने वर्गला लिया था लोगों को। ये 2026 है, 2026 का जो बहुजन समाज है वो आपको आईना दिखाने का काम 2027, 28 और 29 में करेगा। अभी आप रुक जाओ, अभी तो क्या है आप बयानों पे लगे हुए हैं, लेकिन आपकी जो है ना असली जड़ें 27, 28, 29 में निकाल के फेंक देंगे हम। अनिल मिश्रा के पीछे कोई बैकअप ऐसा लगता है? देखो आप सबको मालूम है कि उनके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं। उनके खुद के भाई हाई कोर्ट में जज है, एक सुप्रीम कोर्ट में जज है, तो निश्चित रूप से आप मान सकते हो जब ऐसे भाई को वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और भाई को कौन लोग, उनके भाइयों को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये आप सबको मालूम है। यूजीसी के मुद्दे पर अगर इस देश के अंदर किसी भी चुने हुए व्यक्ति ने आवाज उठाई तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ, नगीना से सांसद आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने खुलकर बात की और सड़क पर उतरने का आह्वान भी किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये बिल मैं मानता हूं कि ओबीसी के फेवर में है, जो ओबीसी के लिए एक सुरक्षा कवच बन के तैयार हुआ है। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी 11 तारीख को जंतर मंतर पे आजाद समाज पार्टी ने आह्वान किया है, एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में करने जा रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर 12 तारीख को हम सब साथी मध्य प्रदेश में भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके बैठेंगे और प्रदर्शन करके ये दिखाएंगे कि यूजीसी बिल के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हर संविधानवादी कार्यकर्ता, ओबीसी के सब कार्यकर्ता संगठनों के, डीपीएसएस सब उसके फेवर में है। इसलिए हम 12 तारीख को एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील बैरसिया जी पहले भी कर चुके हैं, सोशल मीडिया पे जानकारी दे चुके हैं। अनिल मिश्रा पे बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ उसने जो अभद्र टिप्पणी की थी, उससे मैं बहुत आहत हुआ और इतना आहत हुआ कि मतलब हमने सब साथियों से बात की तो हमने 1 लाख जूता फेंकने की बात कही थी, लेकिन सरकार और प्रशासन चूक गया उस समय पे। लेकिन सरकार प्रशासन ने जो वादा किया था प्रशासन ने कि मूर्ति लगाएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं है, तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं उस आंदोलन की। फिर भी लेकिन अभी भी अनिल मिश्रा जो कह रहे हैं कि नहीं लगाने देंगे। देखिए अनिल मिश्रा मूर्ति का विरोध कर रहा है, लेकिन अब बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बहुजनों के जूतों से वो डर गया है। उसे मतलब पता है, मैंने एक सभा में भाई साहब के साथ कहा था कि इन मनोवादियों को आप गोली मार दो दर्द नहीं होगा, आप तलवार मार दो दर्द नहीं होगा, लेकिन बहुजनों का एक जूता उनके लिए तलवार गोली से भारी है। और सिंगरौली कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, तो वहीं रुपेश चंद्र पांडे, मनोज शाह, मनोज दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। वीबी जी राम जी जो केंद्र सरकार लाई है वे गलत है। केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है कि वीबी जी राम जी योजना में 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार, तो राज्य सरकार कहां से पैसा लेगी? राज्य सरकार खुद कर्ज में दबी हुई है, इसलिए यह कानून सफल नहीं होगा।
श्री हिंदू उत्सव समिति का संतों महंतों के अगुवाई में लव जिहाद को रोकने और सनातन धर्म को एकत्रित करने के उद्देश्य से सनातनी सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ। श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि दुर्गा मंदिर पटेल नगर भारत टॉकीज पर लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सनातन धर्म को एक करने के लिए साधु संतों की अगुवाई में सनातनी सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया है। सभी माता बहनों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और 1000 लोगों ने हिंदू समिति के सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें चले कि यह सदस्यता धर्म स्थलों पर निरंतर जारी रहेगी। श्री हिंदू उत्सव समिति का सनातनी सदस्यता अभियान आज दुर्गा मंदिर पटेल नगर भारत टाकीज से हमने प्रारंभ किया। संतों महंतों की अगुवाई में लव जिहाद को रोकने के लिए, सनातन धर्म को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से, हिंदू उत्सव समिति का विस्तार करने के उद्देश्य से और सभी सनातन धर्मियों की एकता के उद्देश्य से हमने यह आयोजन प्रारंभ किया है। और 1 वर्ष में 1 लाख सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। वार्ड स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, हर जगह हम अधिक से अधिक माताओं बहनों को सदस्य बनाएंगे और लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उन्हें समझाइश देंगे। इस उद्देश्य से यहाँ पर सनातनी सदस्यता अभियान हमने प्रारंभ किया है, जो कि 3 दिन यहाँ पर निरंतर रहेगा और हर धर्म स्थलों पर हम उपस्थित होकर यह सदस्यता अभियान चलाएंगे। ग्राम पंचायत गड़ला में बैठलिया समाज की विशाल महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में करहल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के पटेलिया बंधु ग्राम गड़ला में एकत्रित हुए और निम्न बिंदुओं को अमल में लाया गया। जहां आपको बता दें कि आज के दौर में चांदी की महंगाई को देखते हुए समाज ने निर्णय लिया है कि पूर्व में हम शादी ब्याह में 1 किलो 200 ग्राम चांदी के आभूषण बनवाते थे, लेकिन अब सिर्फ 600 ग्राम तक के आभूषण बनवाएंगे, जिससे कि समाज अपने बच्चों की शादी आसानी से कर सके। दूसरा निर्णय आपको बताते चले कि समाज अपने शादी समारोह में फिजूल खर्ची, बाजारों की देखा देखी बड़े ही डीजे साउंड का उपयोग करता था, लेकिन अब अपनी संस्कृति अनुसार पुराने वाद्य यंत्रों का उपयोग करेगा, जिसमें कि महंगाई की मार में गरीब से गरीब व्यक्ति भी आसानी से शादी कर सकेगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें और पढ़े लिखे लोगों को व्यापार के क्षेत्रों में उतारें। साथ ही पैसा एक्ट मोबिलाइजर मोनू ने पैसा एक्ट के बारे में जानकारी दी। आष्टा में इंदौर भोपाल हाईवे पर कच्छ नारिया जोड़ के पास कार और मोटरसाइकिल सवार के बीच हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। सड़क पर वाहन चलाने को लेकर हुई तकरार के दौरान कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार युवक सचिन नायक पर गोली चला दी, जिससे कि वह घायल हो गया। आपको बता दें, सिमरी रोड के रहने वाले सचिन नायक अपनी मोटरसाइकिल से कोटरी से आष्टा लौट रहे थे, तभी सीहोर की ओर से आ रही राजस्थान के नंबर वाली एक कार से उनकी बहस हो गई। जांच में पता चला कि गाड़ी क्रॉस होने के दौरान हुई मामूली एक्सीडेंट की वजह से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे। विवाद इतना बढ़ा कि कार सवार ने अवैध पिस्टल निकाली और सचिन के पैर में गोली मार दी। घायल युवक को उनके दोस्त ने अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल भेज दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आष्टा पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाई और आरोपियों का पीछा किया। भाग रहे युवकों ने अपनी गाड़ी उमर सिंह की गांव में खड़ी कर दी और पैदल भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल भी बरामद कर ली। सीहोर जिले के श्यामपुर बीजेपी मंडल अंतर्गत केंद्रीय बजट 2026 का सीधा प्रसारण देखा गया। यह आयोजन ग्राम पंचायत कार्यालय पर सरपंच नवीन ताराचंद चौहान की मुख्य अतिथि में किया गया। ढोल धमाकों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बजट का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अजय ठाकुर, विजय हाडा, रामस्वरूप मालविया, कालूराम शाक्या और इसके साथ ही समीम खान, विष्णु चक्रवर्ती उपस्थित रहे। निश्चित ही आज जो बजट पेश हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है और इस बजट से संपूर्ण देश में सभी वर्ग को फायदा पहुंचने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी श्यामपुर मंडल के तत्वावधान में आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन कार्यकर्ता साथियों के साथ हमने आज जो निर्मला सीतारमण जी ने
जो हमारा बजट पेश किया है उसको हम आज सभी कार्यकर्ता साथी और वरिष्ठ जनों के साथ लाइव प्रसारण कर सुना है और सभी वर्ग में हर्ष और उल्लास है, सभी में खुशी का माहौल है। निश्चित ही इस बजट से हमारा देश विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा, ऐसी पूर्ण संभावना है। केंद्रीय बजट 2026 का आज प्रसारण किया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी श्यामपुर मंडल के तत्वाधान में ग्राम पंचायत श्यामपुर में श्यामपुर के सरपंच श्री नवीन ताराचंद जी चौहान के मुख्य अतिथि में सभी ग्रामवासी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे बजट का श्रवण किया है। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एससी एसटी ओबीसी नेताओं ने बीजेपी सरकार को घेरा और समाजसेवी सत्येंद्र गुर्जर ने एससी एसटी ओबीसी समाज से यूजीसी कानून का विरोध करने वालों को दान देना बंद करने की अपील की। समाजसेवी राम मौर्य ने कहा कि जिनके बाप दादा पुरखों ने कभी शंभू का सिर काटा, एकलव्य का अंगूठा काटा, उनकी सत्ता ने आज भी एसटी एससी और ओबीसी समाज पर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, हत्या, बलात्कार का शिकार बनाना और इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में भेदभाव करना और धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। इसलिए कुछ ऐसी उच्च जातियां यूजीसी कानून 2026 का विरोध कर रही है, तो वही एससी एसटी और ओबीसी नेताओं का कहना है कि यूजीसी कानून का विरोध करने वाले चेहरों को जरा गौर से देखो। ये वही चेहरे हैं जिनके बाप दादा पुरखों को धर्म के नाम पर आप दान दक्षिणा चढ़ावा देते हैं और मालपुआ हलवा खिलाते आए हैं। एससी एसटी और ओबीसी भाइयों से अपील है कि ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों को मालपुआ हलवा खिलाना और दान दक्षिणा देना बंद करें। करते हैं क्योंकि जो बिल हमारे समर्थन में आया है उसका आप विरोध कर रहे हो और हमारे लोगों की दुकानें बंद करवा रहे हो। इसका परिणाम भी तुम्हें कहीं न कहीं आगे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने काफी गुमराह कर लिया। हमारे लोगों का शोषण शुरू से होता आया है और ये मनुवाद वाली विचारधारा आपने जो लागू करना चाहते हैं, ये आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब एससी एसटी और ओबीसी के युवा जागरूक हो रहे हैं और इनको कतई कमजोर आंकने की भूल ना करें, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये संघर्ष एससी एसटी मिलकर संघर्ष को आगे बढ़ाएगा और हर क्षेत्र पे आपको आगे खड़ा मिलेगा और डटकर मुकाबला होगा। अपने हक अधिकारों की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी। आज जो स्वर्णों द्वारा करहाल बाजार बंद कराया गया है, क्या वो बाजार बंद कराना उनके नियम में सही है? जी, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि ये बिल हमारे पक्ष में आया था, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे बच्चों का कॉलेजों में, स्कूलों में हर जगह शोषण हो रहा है, उन्हें भेदभाव जो उनके साथ किया जा रहा है, उसके लिए मोदी जी ने कहीं एक अच्छा निर्णय लिया और उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए, इन लोगों से जो शोषण से बचाने के लिए जो बिल लागू किया था, इन लोगों ने उसको पचा नहीं पाए, क्योंकि इनकी नीति, इनका दोगला चरित्र, इनका दोहरा चरित्र सामने आ चुका है, क्योंकि ये हम पे आज भी शोषण। शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम और जैव विविधता संरक्षण पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न अधिकारी, व्यवसायी और कलाकारों ने शिरकत की, जिन्होंने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसील बिरसा के तहसीलदार राजूलाल नामदेव और नायब तहसीलदार रतन सिंह धूर्वे रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और गणेश जी का पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर बिरसा थाना प्रभारी रेवल सिंह बड़े ने विद्यार्थियों को पुलिस सेवा में करियर के अवसरों की जानकारी दी। आगे बढ़ेंगे। मोहन बड़ोदिया में नल जल योजना का कार्य चल रहा है, जो अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले ही जिला कलेक्टर से शिकायत की थी, जिस पर जल निगम के अधिकारियों को 22 जनवरी को कलेक्टर ने 20 दिन में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर रविवार दोपहर 2 बजे के करीब मोहन बड़ोदिया जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया के द्वारा नल जल योजना के कार्यों का निरीक्षण कर समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सीईओ ने कहा कि निर्माण कार्य में कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखने और जॉइंट को नाले के बीच में न करते हुए साफ स्वच्छ जगह पर रखने के निर्देश दिए गए।
दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर पोस्ट ऑफिस के पास कन्याशाला मोहन बड़ोदिया में किया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम की देखरेख में रक्तदान संपन्न हुआ। शिविर में समिति सदस्यों के अतिरिक्त जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, युवा सहित ग्रामीणों ने भाग लिया, जिसमें कुल 151 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। मोहन बड़ोदिया के कन्याशाला में दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 150 से 200 यूनिट के करीब रक्तदान का टारगेट रखा गया है, जिसमें दशहरा उत्सव समिति के सदस्य भारी संख्या में तैनात है और इनके द्वारा रक्तदान शिविर में भाग लिया जा रहा है। हमारे साथ दशहरा उत्सव समिति के सदस्य मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार से, कैसा क्या लग रहा है सर आपको? दान करके बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों से बहुत बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे सर? देश के लिए, गांव के लिए, हमारे जिले के लिए रक्तदान करना जरूरी है और हम इसी उद्देश्य से रक्तदान करा रहे हैं ताकि आगे जो भी इमरजेंसी में किसी को रक्त की जरूरत हो ताकि रक्त दे सके। सर कैसा क्या महसूस हो रहा है आपको रक्तदान शिविर आयोजित करके? बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है हमसे। तो दशहरा उत्सव समिति हमेशा कुछ न कुछ आयोजन करती आ रही है। आज आपने कैसे क्या ठाना, किस प्रकार से कि रक्तदान करेंगे हम? करना चाहिए रक्तदान, तो दान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लगभग 4-5 बार मैंने रक्तदान किया है और दशहरा उत्सव समिति के द्वारा बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया यहाँ पर। और मैं इसीलिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, जब भी करना हो किसी पुण्य का काम, जब भी करना हो कोई पुण्य का काम, जल्दी से जल्दी करिए रक्तदान, जल्दी से जल्दी करिए रक्तदान। युवाओं से यही अपील करता हूँ कि अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और जो भी हमारे जितने भी वरिष्ठ लोगों हैं उनके लिए आप रक्तदान करिए और बढ़ चढ़कर आगे आए। नगरपालिका परिषद सिरोंज में पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सब्जी मंडी के नगरपालिका परिषद के तहत 30 से 40 दुकानें बनाई जा रही हैं। बता दें कि ये दुकानें लगभग 45 लाख रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। इस दुकान निर्माण का कार्य स्थानीय ठेकेदार को दी गई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा दुकान निर्माण कार्य में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी नाराज लोगों ने मामले में जांच की मांग की है। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम दामजीपुरा में गाय के साथ अमानवीय कृत्य का गंभीर मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन की सख्ती के चलते फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर।